आईएनएस न्यूज की खास पेशकश देश की परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज रजक। आज हम चलते हैं हीरा नगरी पन्ना और पन्ना में देखेंगे कि पिछले 5 सालों में नेताओं ने कितना विकास किया। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है चुनाव का दौर है और नवंबर में विधानसभा के चुनाव। 2018 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। बीजेपी के विजेंद्र सिंह जीते थे चुनाव। विजेंद्र सिंह शिवराज मंत्रिमंडल में है कैबिनेट मंत्री। करीब 21,000 वोटों से जीते थे विजेंद्र सिंह। 2013 में बीजेपी ने जीती थी सीट। 2013 में कुसुम महदेले बनी थी विधायक। 2013 में बीएसपी दूसरे स्थान पर, कांग्रेस पहुंची थी तीसरे स्थान पर। 2008 में कांग्रेस ने दर्ज की जीत। कांग्रेस के श्रीकांत दुबे बने विधायक। 2008 में कुसुम महदेले हारी थी चुनाव। कुसुम महदेले बीजेपी की वरिष्ठ नेता। शिवराज मंत्रिमंडल में रह चुकी हैं कुसुम महदेले। 2003 में बीजेपी ने दर्ज की जीत। 2003 में कुसुम महदेले बनी थी विधायक। 1998 में भी बीजेपी ने दर्ज की जीत। 1998 में भी कुसुम महदेले बनी थी विधायक। मैं पन्ना में पहुंच गया हूं और पन्ना पहुंचने के बाद मेरे साथ एक युवक है। मैं उनसे बात करूंगा कि पन्ना के बारे में थोड़ा सा हमको बताएं और पन्ना में किस तरह की क्या जरूरत है और पन्ना कैसा होना चाहिए। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपेश व्यास है। तो पन्ना के बारे में बताएं थोड़ा सा। पन्ना महाराज छत्रसाल जी की नगरी है और यहाँ पर मंदिरों की नगरी, हीरों की नगरी। मैं इस वक्त पन्ना की तंग गलियों में हूँ। ये वार्ड क्रमांक 26 है। वैसे पन्ना में 28 वार्ड है। 26 वार्ड एक ऐसा है जहाँ पर ना तो सही सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है। लोग यहाँ पर नारकी जीवन जीने के लिए विवश है। मेन बात तो ये है कि यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिली है। कुछ लोग हमारे साथ है, वार्ड के पूछेंगे। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? समस्या ये है सर जी कि यहाँ एक तो कचरा रहता है। इसकी मक्खियाँ इतनी है कि अगर खाना खाने बैठे हम लोग तो कम से कम 50-100 मक्खी खाने में गिर जाती है। और मेन रोड की समस्या है और पानी की भी बहुत तकलीफ है। पाइपलाइन तो डाल दी पर पानी सप्लाई नहीं हो रहा। तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी लोग 2-3 किलोमीटर दूर एक बोर था, वो भी बंद हो गया। अभी चालू कराया था, वो भी खराब हो गया। कोई ध्यान नहीं देते यहाँ। तो कभी किसी से बात नहीं हुई? पार्षद से बात हुई। हम लोगों ने विधायक जी को भी दिया आवेदन और कलेक्टर साहब को भी दिया आवेदन। कुछ नहीं होता है। तो आपको जो विधायक है ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, चुनाव जीतने के बाद कितनी बार आए यहाँ पर? एक बार बस आए। वो 2 लड़के यहाँ पे खत्म हुए थे तब आए, फिर नहीं आए जब से। अच्छा, आप बताओ क्या समस्या आपकी? हमारे यहाँ पानी की समस्या और कचरा वो ये सब। अच्छा, और पानी कहाँ से लेने जाते हैं? पानी बहुत दूर मिलता है, 3 किलोमीटर दूर। आप बताओ आपका नाम क्या है? कहाँ से पानी नहीं लाते हो? कल्लू वहीं से लाते हैं साहब, जो रानी बाग बाईपास है जो वहीं से पानी आता है। और वो कचरा है ही है साहब, कचरा बिल्कुल हटा ही नहीं रहो। कई बार आवेदन भी दे जुड़ के भी गए हैं, फिर भी कोई सुना ही नहीं है। और जो सड़क देखिए, ये वोटर हैं। जब चुनाव आता है तो इनसे लोग मिन्नतें करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट दीजिए। वोट लेने के बाद लोग बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आप बताइए क्या समस्या आपके घर? आप बताओ, आप कब से ऐसी समस्या देख रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर भी बहुत सालों से ही सर्दी समस्या, कम से कम 10 साल से तो हो ही गई। जो कचरा डर रहा था, कचड़ों में हमारे बच्चे भी बीमार होते। हमारे बच्चे कल में ना खाना खा पा रहे, ना पानी पी पा रहे। डब्बा उंघारे पानी की रखते तो उसमें भी मक्खी गिरती। पानी पिलाने तो वहाँ जाना पड़ता बाईपास। अब हमारे सियाने बच्चे हैं, हमारे कोई पानी वालों है नहीं है, बिटियां ही हमारी कहाँ अकेले तो कहीं नहीं जाए पानी के लिए। बेरा भी जाना, कुबेरा भी जाना, पानी की ना कोई सुविधा भी नहीं है। बहुत गंभीर विषय है। यहाँ पर ना पानी है, ना बिजली है, सड़क है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सांसद भी भाजपा के हैं और विधायक भी भाजपा के हैं। हीरा नगरी पन्ना में हम पहुंचे हैं और पन्ना में ये देखेंगे कि पिछले 4-4.5 सालों में किस तरह का विकास हुआ है। वैसे तो ये हीरा नगरी है और पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ टाइगर है, टाइगर देखने दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तमाम यहाँ की खासियत है। लेकिन विकास कार्य कितने हुए हैं, जो जनता की जरूरत है वो कितनी पूरी हुई है,
हमारे साथ कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी नेता यहाँ पर हैं। कुछ आम लोग भी हैं जो अपनी निष्पक्ष राय रखेंगे। उनको ये कहना है कि यहाँ पर विकास कितना हुआ, कितना होना चाहिए और क्या अभी आवश्यकता है। और मैं बीजेपी के कुछ लोगों से बात करूँगा। सर, अपना नाम बताएं। दुर्गेश शिवारी, जिला मीडिया प्रभारी, भाजपा पन्ना। आप पिछले 4.5 साल गुजरे, कितना विकास कर दिया साहब? पन्ना में विकास की नदियां बह रही हैं। पन्ना में सड़कें, बिजली, पानी, हर व्यवस्थाएं हो रही हैं और पन्ना को हम महानगर जैसा बना रहे हैं। पन्ना में शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। पन्ना में कृषि विश्वविद्यालय आ रहा है। पन्ना में इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है। पन्ना मेडिकल भी हम पन्ना लाने का और प्रस्ताव डाल चुके हैं। जमीनें अलॉट हो चुकी है और पन्ना जो कहे जाए कि पन्ना में विकास पुरुष माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा पन्ना में विकास हुआ है, तय है। आप विजेंद्र सिंह जी को विकास पुरुष बताया है, कितना विकास है आपकी पार्टी? हमारी पार्टी ने एक्चुअली आपको बता दूं कि लगभग आज 16 महीने में कांग्रेस की बात की। उसके बाद भी कोविड आ गई थी। उसके बाद भी लोगों के पास इतना रिकॉर्ड है पन्ना विधानसभा घाट का कि हम लोग उंगली से गिन नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि अजयगढ़ में आपका जो क्या बोलते हैं किलोवाट का वो किया है पावर। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आगे कैसा क्या रहा है। सर, आप बताइए कि आप पन्ना में रहते हैं, बीजेपी से को बिलोंग करते हैं, आपकी पार्टी ने जो विकास किया है, आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, पन्ना विधानसभा में जो विकास हुआ है तो आप देखेंगे कि इन 13 महीने की सरकार कांग्रेस की थी, कमलनाथ की, वो एक ही बात का लाभ रही थी कि पूरे देश में जो है पैसे की कमी है। पर जैसे ही भाजपा की सरकार आई, आप देखते हैं हमारे विकास पुरुष कहे जाने वाले माननीय मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह, आप अजयगढ़ क्षेत्र चले जाएं, चाहे धरमपुर क्षेत्र चले जाएं, चाहे पहाड़ी खेरा क्षेत्र चले जाएं, जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, पहाड़ी खेरा मतलब अजयगढ़ चौराहा से लेकर पहाड़ी खेरा रोड, वो भी बन रही है। आप देख रहे हैं नहर पट्टी वाली रोड, इतने वर्षों में, आजादी के इतने साल हो गए हैं, नहर का पानी जो है यूपी जा रहा है और वो रोड से वंचित थे लोग बाग, गांव के निवासी जो है वंचित थे मुख्य मार्ग से। आज वो रोड जो है डल रही है, पूरा बन रहा है रोड। और ऐसे बहुत सारे, एक खुडरा गांव है, आप जाइएगा, वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ जाता तो मेन रोड तक आते आते मर जाएगा। पर हमने भारतीय जनता पार्टी के 3 लोगों से बात की, उनका कहना है कि विकास की गंगा बह रही है। मतलब बातचीत से ये लग रहा है कि इसके पहले शायद विकास नहीं हुआ था या शुरुआत हुई है विकास की। हम कांग्रेस के लोगों से बात करेंगे कि कितनी हकीकत उनकी बात पे। आप बताइए कितना विकास कांग्रेस यहाँ पर हुआ, बीजेपी ने कितना किया? बीजेपी ने विकास तो कुछ नहीं किया है। हम बात करें शिक्षा की तो आपने ना इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, ना मेडिकल कॉलेज दिया, ना आपने डायमंड पार्क दिया। और ले दे के आप अगर कृषि महाविद्यालय लाए थे तो मैं खुद वहाँ गया था, वहाँ पर ना दरवाजे थे और ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें थी और ना कोई स्टाफ था। विकास की गंगा बह रही, इससे बिल्कुल इसमें दो मत नहीं है। लेकिन जो गंगा तो नहीं है, यहाँ केन नदी जरूर है, तो पूरी केन नदी को फाड़ के नेताओं ने अपना विकास कर लिया है। रही बात पन्ना की, तो चाहे पन्ना की नदियों को फाड़ने का काम हो, चाहे कृषि महाविद्यालय का टपकता पानी हो, आप जाकर अपनी आंखों से देखें, वहाँ पर दरवाजे नहीं है। जिस महाविद्यालय में दरवाजे नहीं होंगे, इसमें शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं होंगी? इनका विकास भगवान जाने। देखिए, विकास पे उंगली उठ रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत विकास किया, गंगा बह रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की पन्ना की स्थिति है, पन्ना आज का नहीं है, पन्ना राजाओं का एक इलाका है और पन्ना का जो विकास जिस गति से होना चाहिए उस गति से विकास नहीं हो पाया, ये बड़ी रंज की बात है। मैं कुछ बीजेपी के लोगों से पूछूंगा, आप भी बताइए कि यहाँ पर अपार जो है खनिज संपदा है, केन नदी है और तमाम ये हीरे नगरी है, इसके अनुपात में विकास क्यों नहीं हो पाया? नहीं, विकास तो हुआ है। जब से क्या है कि अभी हमारे मंत्री ज्यादा नहीं, मंत्री जी आए। एक तो क्या है, विकास होने का मेन कारण ये है कि अपने जो उनके जो 3.5 सालों को कार्यकाल मिला है, क्योंकि 1.5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, फिर इसके बाद कोरोना लग गया, अब अपन को ज्यादा समय मिला नहीं, और इसके बावजूद भी आज जो काम हुआ है शायद ही इतने सालों में पहली बार हुआ है। आगे भी इतना काम हुआ कि शायद लोग बात देखने को कहेंगे कि हाँ काम हुआ है। दावे लगातार हो रहे हैं कि सड़कें बन रही हैं, पानी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के नेता है, आप क्या नाम आपका? रेहान मोहम्मद नाम है, पार्टा बिजू बाटमान जा रहा तो क्या स्थिति है आपकी क्षेत्र में? यहाँ इतनी अच्छी स्थिति है, जैसे कि आपने बताया, यहाँ 18 साल से सरकार है भाजपा की। इसके पहले कुतुब मेहंदी मंत्री थी। हमारे भाई लोग खुद बता रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, अब हो रहा है। तो आप कितने सालों से यहाँ पर हैं, क्या देख रहे हैं विकास की दृष्टि से पन्ना को कहाँ जाना चाहिए? विकास की दृष्टि से अगर कहा जाए कि 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है और मंत्री यहाँ के हमेशा बनते रहते हैं, तो विकास तो बहुत होना चाहिए। यहाँ शिक्षा की व्यवस्था चौपट है,
यहाँ व्यवसाय की व्यवस्था चौपट है। मतलब यहाँ पर जो युवा है, मैं युवाओं का अध्यक्ष हूँ तो मैं युवाओं की बात करूंगा, टोटल बेरोजगार घूमता है, कोई मतलब न व्यवसाय है न शिक्षा है, सब प्रतिज्ञा चौपट हुआ। ये बताइए कि शिक्षा और चिकित्सा की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। जब से भारतीय जनता पार्टी एक पंचवर्षीय आई थी कांग्रेस, अगर विकास नहीं होता तो बात क्यों आती? आप ये बताइए, सोचने की बात है। सरकार की सर हमारे माननीय प्रेसिडेंट प्रताप सिंह ने जितनी मेहनत की है कोरोना टाइम में, हर बच्चे से आप पूछिए, हर व्यक्ति से पूछिए, जितनी मेहनत की, जितनी उनने मान्य व्यवस्था की है, शायद कोई भी नेता कर सकता है। प्रेसिडेंट प्रताप सिंह भाई नेता शायद हुआ है। छत्ता तेरे राज में धक धक करती होए, जिद जिद घोड़ा मुख करे, तीसरे पत्ते कोए। हम पहुंच चुके हैं पन्ना। जी हाँ, आईएनएस की टीम पहुंच चुकी है पन्ना, और पन्ना में हम इस वक्त पार्क में हैं और छत्रसाल महाराज की मूर्ति के पास हैं। मैं आपको बता दूं कि पन्ना का नाम पद्मावती देवी थी, उनके नाम से पन्ना का नाम रखा गया है। और दूसरी बात, पन्ना छत्रसाल महाराज की नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मैं पन्ना में अब लोगों से बात करूंगा और ये जानूंगा कि यहाँ पर किस तरह का काम हुआ है और लोग पन्ना के जनप्रतिनिधि के बारे में क्या सोचते हैं। पन्ना में जो युवा हैं, जो पढ़ के आते हैं, उनको रोजगार मिले, बाहर न जाए, तो आपकी क्या सोच है कि रोजगार के साधन होने चाहिए? हाँ, ये तो है। अब लोग बाहर जाते हैं, आप लोग रोजगार वाले बेरोजगार में तो कम से यहीं पर बन जाए, कोई फैक्ट्री लग जाए तो कम से रोजगार बन जाए आदमी का। अच्छा, जो अभी विधायक जीते उन्होंने कितना काम किया, जो पुराने विधायक उनने कितना काम किया? अरे नहीं यार, उन्होंने बहुत काम किया है, ऐसा बात नहीं, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। अच्छा, अब जो चुनाव आ रहे हैं, कैसा आदमी चुन के आना चाहिए? अच्छे ही आना चाहिए, उनसे अच्छा हो। आप बताइए, कब से समोसे खा रहे हैं? परसों से हो गए हमारे, सबसे अच्छा इनका लगता है। अच्छा, तो ऐसा आपको क्यों पसंद आया? मतलब इसमें क्या खासियत आपको लगती है, क्या कॉम्बिनेशन है? ये चटनी का है ना, ये चटनी कहीं यहाँ के चटनी की पसंद है, क्या डालता है? चटनी अच्छा लगता है सबसे। चटनी बहुत अच्छी लगती है। कुछ युवा भी आप बताइए, राजा के होटल के समोसे क्यों पसंद है आपको? सर मैं ना टीगुण जिले से आया हूँ। अच्छा, अपने दोस्त के घर पे आया था मिलने के लिए, तो मेरे दोस्त ने बताया यहाँ के समोसे बहुत अच्छे हैं, तो मेरे को भी अच्छा लगा। तो आप कब से खा रहे हैं समोसे यहाँ के? मेरे को जो याद है 2017 के टाइम से मैं खा रहा हूँ यहाँ पे परमानेंट। अच्छा, मैं साहब तो यहाँ का ये चटनी है थोड़ा मतलब ज्यादा ही टेस्ट का अलग है। ये कहीं भी मैंने सदरपुर में भी गया हूँ, वहाँ भी मतलब मेरे को ऐसा टेस्ट नहीं मिला, ताकि पूरे पन्ना में कहीं नहीं मिला। आपको सर ये मैं लगभग 20 वर्ष से खा रहा हूँ समोसे, और ये चटनी जो इसकी बनाते हैं ये स्पेशल है, और मैं इंदौर भोपाल सब जगह है, ऐसी चटनी हमें कहीं नहीं मिलता है। और एक तो इनकी साइज भी बहुत अच्छी रहती है। जवाहरलाल पाटकर जी मेरे साथ है, वो राजा होटल के संचालक है। मैं उनसे पूछूंगा कि वो अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाते हैं कि लोगों को बहुत पसंद है। बताइए कि समोसा आप ऐसा कैसा बनाते हैं कि बहुत पसंद हो? जेनुइन मसाले रहते हैं, घर के रहते हैं, और समझौता नहीं करते। जो तेल है तो सबसे अच्छा फार्च्यून तेल है, हर चीज सुपर सबसे बेस्ट वाली यूज करते हैं, रॉ मटेरियल सबसे अच्छी क्वालिटी। हर दिन कितने सालों से आप समोसे बना रहे हैं? 50 तो हो गए, 70 से लगभग आसपास चालू है। बस मसाले एक इलाज के सबसे अच्छी क्वालिटी, सबसे सुपर, हर दिन ही सोच के करते हैं कि अच्छे से बेस्ट करना है।
मैं इस वक्त पन्ना के जुगल किशोर महाराज मंदिर में खड़ा हूँ और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में पूरे महीने यानी ये कहीं कोई दिन ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ ना हो। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं और मंदिर में रहते हैं। कुछ लोग मेरे साथ में पूछूंगा तो कब से मंदिर आ रहे हैं और क्यों यहाँ पर आते हैं, इनको क्या सुकून मिलता है। सर आपका नाम क्या है? राघवेंद्र कुमार चौथा। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? जब मैं 10 साल आप बताइए कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? क्या नाम है आपका? कब से आ रहे हैं आप? क्या आपको मंदिर में आने में कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है, कामना का पूरी होती है, कभी से आने का कुछ और नहीं हुआ। आप बताइए मंदिर कब से आ रहे हैं आप? तो 13 साल हो गए जी। यहाँ बहुत शांति मिलती है और यहाँ बहुत अच्छा दरबार है। ये यहाँ से जो भी सच्चे मन से डालता है ये खाली नहीं जाता। एक से एक यहाँ पर लीला की है भगवान ने जी। यहाँ पर किशोर जी है और भगवान कीर्तने जी कटोरा रखाए थे अपने गाने के लिए मलाई पेड़ा लाए थे, उसके लिए भक्ति के लिए लाए थे। एक जन रात से आपके बाबा हिम्मत दास जी तो वो 18 किलोमीटर दूर जाते थे बिहारी के दर्शन करने। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आप कुछ प्रसाद उसको आप एक्सप्रेट वेट करें वो आप प्रसाद चढ़ाएं तो उसमें कम जाएगा। मुझे 30 साल हो गए मेरी शादी को। मैं 30 साल से ही आ रही हूँ कंटिन्यू बिहार में। और एक बहुत फेमस मंदिर है यहाँ, जो भी मनोकामना बोलते हैं लोग तो पूरी होती है। और सुबह से 5 बजे से लोग बहुत दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं, रोजाना पैदल। और फेमस मंदिर। आप राजनीति में हैं तो भगवान से आपने क्या मांगा? भगवान से बस यही मांगते हैं कि कृपा बनाए रखें। क्या नाम आपका? मंदिर कब से आ रहे हैं? मंदिर तो मेरा 15-20 वर्ष। कब से आ रहा मंदिर आप? हमें भी बचपन से हो गया, जब से यहाँ हम पैदा हुए, जब से होश संभाला तब से जुगल किशोर जी के शरण में आप बताइए आप कब से आ रहे हैं? हम करीबन 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ हमें सारे मतलब पढ़ाई के से संबंधित हम जो भी मनोकामना लेके आते वो सब पूरी होती है। मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और इलाके के विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो पिछले 4.5 साल 5 साल गुजरे उनका क्षेत्र कितना विकास हुआ है, उन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आईने से बात करने के लिए। क्षेत्र में कितना विकास है? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम से अपनी पहचान बनाने वाली पार्टी है और इसलिए आज पन्ना में जो कृषि कॉलेज नहीं था उसको लाने का प्रयास किया। धर्मसागर में रिंग रोड को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी डायमंड पार्क हम ला रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डायमंड के नाम से हमारी पन्ना की पहचान बनी है। तो अभी पन्ना जो हमारा बॉम्बे और सूरत हमारी कटिंग पॉलिसी के लिए जाता था, हम यहाँ पे ला रहे हैं। नेशनल पार्क को लेके जो हमारा टूरिस्ट अभी मडला गेट से निकल जाता था उसको हम रामपुरा और गोला अपनी साइड में गेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपके कुछ जो रोड है आपको उनको रोड्स को भी लाने, क्योंकि हमारे पन्ना नगर में हमारे तालाब तो हैं लेकिन पानी की व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है। तो अभी रुंज से हम एक डैम से हम पानी लाने का प्रयास कर रहे हैं। किलकिला पिलर भी हमने किया है, एक पूरा डैम भी हमने अभी उसको सैंक्शन कराया है जिसका टेंडर हुआ है। आपके नीचे के क्षेत्र में एक 220 kV हमने अजयगढ़ क्षेत्र पावर स्टेशन भी हमारा उसका भी पूजन हो गया है। इसके साथ साथ एक नहर पट्टी का जो आजादी के बाद से कभी रोड नहीं बनी थी वो रोड का काम चालू हो गया है। पन्ना से पहाड़ी केरा जो हमारी 38 किलोमीटर की रोड है 46 करोड़ की, वो भी हमने CRF से हमने मंजूर कराई है, वो भी काम चालू हो गया है। हमने DMF के माध्यम से भी बहुत सी रोड है हमारी ग्रामीण अंचल की, चाहे पहाड़ी केरा से हो, अजयगढ़ हो, पन्ना हो, हर तरफ के लिए हरसा भगवा रोड को भी हमने DMF में लिया है। आपके बरियारपुर से बंधा के लिए हमने एकदम पुल का भी निर्माण कर रहे हैं, बांध का भी निर्माण कर रहे हैं। बिलहरी घाट का भी हमारा टेंडर हो गया है, नेहरा से नहरी का टेंडर हो गया है, हमारा कोरा से भदैया का टेंडर हो गया है। तो काम की दृष्टि से जो 1.5 साल में 2.25 साल में सर मैं यहाँ पर घूम रहा हूँ, मैंने कई लोगों से बात की, लोगों कहना है कि यहाँ पर कुछ शिक्षा चिकित्सा
वो थोड़ा सा संतोषजनक क्या वजह है कि शिक्षा चिकित्सा में बेसिकली शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे पुराने कॉलेजेस हैं और हमारे हाई स्कूल्स हैं, लेकिन अब हम जो चिकित्सा की बात कही तो हमने मेडिकल कॉलेज का भी प्रपोजल यहाँ से फॉरवर्ड किया है। अभी माननीय विश्वास सारंगी के माध्यम से प्रदेश से हम केंद्र को भी वो प्रपोजल भेज रहे हैं और इसलिए मेरी केंद्रीय मंत्री से ही बात हुई है। उसका क्राइटेरिया भी हमारा पन्ना जिला पूरा कर रहा है। 300 बिस्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए, वो है। हमारे 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन होनी चाहिए, वो है। यहाँ पे मूल रूप से डायमंड था, यहाँ पे फर्जी पत्थर का काम था। दोनों काम नेशनल पार्क की सीमाएं बढ़ने के कारण खत्म हुए हैं, लेकिन अब जब नेशनल पार्क की सीमाएं हमारी बढ़ गई तो हम अब इसको रोजगार कैसे डेवलप करें, इसके लिए हम टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग निरंतर प्रयास में हैं कि हमारे, क्योंकि यदि हमारा टूरिस्ट पन्ना में आएगा तो उससे कई तरह के रोजगार डेवलप होंगे। जिप्सी वालों को भी होंगे, गाइड वालों को भी होंगे, हमारे दुकानदारों को भी होंगे। और इसलिए जो रोजगार की बात करी है, और दूसरा शिक्षा जगत में भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं पन्ना को, कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ें। तो हमारा एक एजुकेशनल हब की भी पहचान हमारे पन्ना की बन पाए, वो भी हम भविष्य में उसके बारे में जा रहे हैं। क्योंकि बाकी चीजें हमारी एक तरह से पन्ना की चारों तरफ जंगल है, नेशनल पार्क है, और हमें अच्छी बात यह है कि हमारे सबसे ज्यादा टाइगर हमारे यहाँ पर है, और इसलिए हमारे बाहर के एम्बेसडर्स भी हमारे यहाँ पे विजिट किए हैं। तो इसलिए पन्ना की नेशनल पार्क की पहचान भी हमारी बन रही है। तो मुझे लगता है भविष्य में हम टूरिज्म को लेकर काफी काम कर पाएंगे। धन्यवाद। ये थे इलाके के विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनकी मंशा है, इन्होंने बहुत काम किया है, कि चाहते हैं कि भविष्य में इतना अच्छा काम हो कि लोगों को यहाँ रोजगार हो, शिक्षा और चिकित्सा की पूरी व्यवस्था हो सके। आईएनएच की टीम ने पन्ना विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। हमने तमाम तरह की सुविधाएं और ज्यादातर अव्यवस्थाएं और लोगों के लिए मिलने वाली बुनियादी समस्याओं को भी देखा। ज्यादातर लोग परेशान हैं, मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिली है, रोजगार के साधन ठीक नहीं है, और ना तो यहाँ पर लोगों को सही तरीके से जीने का मजा मिल पा रहा है। हर बार चुनाव में ये होता है कि आने वाले दिनों में उनकी किस्मत बदलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। भविष्य में कब कैसा क्या होगा, ये भी भविष्य के गर्त में है। मेरे साथ पन्ना के स्थानीय सहयोगी मेरे प्रतिनिधि कदीर भाई हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर इस चुनाव में क्या होगा और यहाँ पर किस तरह के जाति गणित होती है और लोग चुनाव जीतते हैं और फिर क्यों ऐसी स्थिति रहती है, बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें पन्ना की, तो पन्ना का जो राजनीतिक परिवेश है बहुत ही प्रबल है और हमेशा सही रहा है। पहले कुसुम महंदी यहाँ से कद्दावर मंत्री रही, इस बार कैबिनेट मंत्री विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, और साथ ही जो यहाँ के स्थानीय सांसद है बीडी शर्मा, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लोगों को बहुत सारी आशाएं थी कि यहाँ पर काम होंगे और लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल जाएंगी, मगर कुछ काम तो हुए भी हैं, मगर कुछ काम नहीं भी हुए। अगर दोनों पार्टी केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप से हटके अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो शायद है कि पन्ना का विकास हो सके। और अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जो पन्ना में विजेंद्र प्रताप सिंह हैं, मंत्री हैं, स्वाभाविक है कि वो भी हो सकता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। कांग्रेस की टिकट पर बहुत सारी चीजें निर्धारित होंगी कि आखिर सामने कौन आता है। मगर अभी की स्थिति बताएं तो अगर ब्राह्मण बाहुल्य वोटर है, ओबीसी भी बहुत वोटर है, तो अगर ओबीसी कोई कैंडिडेट आता है या ब्राह्मण को टिकट अगर सामने वाली पार्टी से मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ेंगी, क्योंकि 5 साल का जो अंतराल दौरान हुआ, इसके कारण से कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो हुई है, उसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को भुगतना भी पड़ सकता है। देखिए, ये एक जाति गणित जो होती है बड़ी गंभीर होती है। कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, इससे अछूता नहीं रहता है, लेकिन जरूरत यह है कि आरोप प्रत्यारोप से हटकर शहर के क्षेत्र के विकास के बारे में हर जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए। तो मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर किसी नई विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।